तो कोई कहता है कि ये असली निरहू है, वो निरहुआ है, या वो नकली निरहू है, ये असली निरहू है, तो ऐसा सब कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। असली नकली का कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि बड़ा निरहुआ छोटा निरहुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। वो हमारे लिए तो बड़े हैं। अरे वो कौने का गदेली भी, अरे वो तो कलुआ का मेहरारू, अरे देख 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 कैसा निरहुआ के धक्का मार के जात हो। चल 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 देखल जा, चल 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 देखल जाओ कि निरहू कौन है और निरहुआ कौन है। ये निरहू कभी उस निरहुआ से मिला है कि नहीं? बिल्कुल, हमारी एक बार दिनेश जी से मुलाकात हुई है। अच्छा। वो निरहुआ लगाते हैं हाँ। टाइटल में आगे, और हम निरहू लगाते हैं। अच्छा। अभी फ्रेम में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ये निरहू हैं तो आप कहेंगे कि फिर निरहुआ सटल रहे कौन था। तो मैं आपको बताते चलूं कि सन 2004 में एक फिल्म आई निरहू की लव स्टोरी, और वो फिल्म इतने करोड़ों दिलों पे राज करती रही। वो चर्चित चेहरा इतने करोड़ों दिल पे राज करता रहा, इतने लोगों का प्यार दुलार मिला, लेकिन आखिर वो 10 साल क्यों नहीं पर्दे पे आए, वो 10 साल क्यों नहीं काम किए, और निरहू कौन है और निरहुआ कौन है, आज हम यही जानने के लिए आए हैं। फ्रेम में जिस शख्सियत को हम आप देख रहे हैं ये निरहू जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निरहू कैसे हो गए, तो हम इनसे परिचय कराते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिक न्यूज़ का, और सभी भोजपुरिया भाइयों को तहे दिल से वीरेंद्र चौहान निरहू का प्रणाम। सर सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जितने दर्शक हैं और जितनी जनता देख रही है कि निरहू और निरहुआ या कि ये क्या दो लोग हैं या कोई एक है? निरहू कौन है, निरहुआ कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने पूछा तो निरहू निरहुआ में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। लेकिन बस फ़र्क यही है कि अब जैसे कि दिनेश सर जी का आया था निरहुआ सटल है, उनका निरहुआ सटल आया था, और मेरा आया था निरहू का लव स्टोरी। अच्छा, मतलब दिनेश लाल निरहुआ जी हैं वो? और वो निरहुआ लगाते हैं हाँ। टाइटल में आगे, और हम निरहू लगाते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए थोड़ा सा निरहू निरहुआ आग का खाली फ़र्क है। तो मतलब उसी समय में 2004 में वो निरहुआ सटल रहे, मतलब वो आया, और आपका निरहू की लव स्टोरी आया। तो हमारे जितने भी टाइटल आते हैं निरहू से ही आते हैं, और दिनेश सर जी निरहुआ लगाते हैं, मैं निरहू लगाता हूँ। तो सबसे पहले सर पर्दे पे कौन आया, निरहू जी आए या निरहुआ जी आए? नहीं, दिनेश जी के गाने आए थे निरहुआ सटल है। अच्छा। और उसी दौरान हम लोगों ने सर गाना गाए, तो लगा कि भाई निरहू करेक्टर कहाँ है, तो मैंने निरहू करेक्टर प्ले किया निरहू की लव स्टोरी में, और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। जैसे निरहुआ सटल है को प्यार आशीर्वाद मिला, वैसे हमारे कैसेट को भी निरहू की लव स्टोरी को बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिला, वो विख्यात हुआ और पूरा वर्ल्ड तक पहुंचा वो। सर एक ज़माना था जब कैसेट से लोग सुनते थे, रेडियो पे सुनते थे, डीवीडी में कैसेट लगा के और आपके गाने सुनते थे, और करोड़ों लोग उसको सुनते थे। तो आखिर ऐसी कौन सी बातें हो गई कि 10 साल तक आप मतलब गुमनामी के अंधेरे में एकदम रहे? ये कौन सी बात होगी, 10 साल तक आप काम क्यों नहीं किए, क्यों पर्दे के पीछे रहे? उसका कारण था कि थोड़ा पारिवारिक उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझ गया था। थोड़ा पारिवारिक परिस्थितियाँ हमारी जो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, जिसके वजह से मैं काम करना बंद कर दिया था, और उसी में काफ़ी इधर भाग दौड़ के चक्कर में उलझा रहा। और फिर धीरे धीरे करते करते सन 2021 में सब सही हुआ, और उसी बीच में कोरोना काल के दौरान भी हमारी माता जी का गुरु देहांत भी हो गया था। लेकिन उनकी कृपा से धीरे धीरे उनकी मेहनत से सब सही हुआ, और सन 2022 से फिर मैंने काम करना शुरू किया यूट्यूब चैनल से के माध्यम से। तो डीवीडी कैसेट तो बंद हो गया था, अब फिर यूट्यूब कैसेट के माध्यम से आने लगा। सन 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 1000 वीडियो मैंने किए हैं। अच्छा। यूट्यूब पे हमारी आई हैं अभी। तो सर सबसे पहले आपने शुरुआत मतलब किस वीडियो से पहले मूवी बनाई थी, या मतलब कौन सी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो निरहू की लव स्टोरी से हुआ था। अच्छा, निरहू की लव स्टोरी आप मतलब एल्बम था। अच्छा, एल्बम था। उसके बाद फिर हम लोगों ने निरहू की लव स्टोरी फिल्म किया। अच्छा। उसी टाइटल पे नटराज कंपनी के उसके डायरेक्टर थे अविनाश त्रिपाठी, और एक्टर थे सभी लोग जो हैं अपने विजय यादव बहादुर हैं, मैं हूँ, तमाम पूरी टीम फिर से काम किया, और फिल्म बहुत अच्छी रही, सुपर डुपर हिट रही। तकरीबन 6 सप्ताह बनारस में चली, 11 सप्ताह चली थी गोरखपुर में, कुशीनगर में चली थी 10 सप्ताह। मतलब दर्शकों का बहुत ढेर सारा प्यार है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब निरहू कह ले या निरहुआ कह ले, तो कोई कहता है कि ये असली निरहू है, वो निरहुआ है, या वो नकली निरहू है, ये असली निरहू है, तो ऐसा सब कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। असली नकली का कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। वो टाइटल है। हाँ। वो निरहुआ लगाते हैं, मैं निरहू लगाता हूँ, और जनता है भाई, जनता क्या कहती है अब उससे हम लोग क्या। तो
तो ये निरहु कभी उस निरहुआ से मिला है कि नहीं? बिल्कुल, हमारी एक बार दिनेश जी से मुलाकात हुई है। अच्छा। और बड़ा ही प्यारा आशीर्वाद मिला उनका। और सन 2005 में हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा। हाँ, हमारे वेब कंपनी के इंडार थे प्रदीप मिश्रा जी और अखिलेश शुक्ला जी, और उन्हीं के माध्यम से हमारी दिनेश जी से मुलाकात सर हुई। बहुत दुबले पतले से वो निरहु कलाकार जो कि टोपी पहन के और एक चश्मा लगा के, एक चश्मा फूटा हुआ रहता था, एक चश्मा लगा हुआ था, और आज वही निरहु ब्लेजर में है। इतना अंतर कैसे हो गया? अंतर वो तो शूटिंग का दौरान है। हाँ। भाई लोगों को हंसने हंसाने का मैं काम करता हूँ, तो कॉमेडी मुझे रोल लेना पड़ता है कि अगर इस टाइप से थोड़ा सा अड़भंगी टाइप का रहेंगे तो लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा। तो गांव का जिसे बोलते हैं बकचोद, हाँ, गांव का लड़का बकचोद होता है ना, वैसे ही। तो वो गेटअप मुझे लेना पड़ा। गेटअप हमको दिया अविनाश त्रिपाठी जी, हाँ। डायरेक्टर साहब, कि ये टाइप का आपको करना है, ऐसे रहना है, गांव का मतलब जैसे एक देहाती तरीके से जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से एक्ट करना। हाँ। तो उसमें दिखाया गया कि लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा कम है और हंसी मजाक ज़्यादा करता है, छेड़छाड़ ज़्यादा करता है और दूसरे के लोगों को ज़्यादा लाइन उन मारता है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये बातें तो जहन में आती होगी ना कि जो हमने अपने जीवन के जो 10 साल छोड़ दिए, काम नहीं किए, और उसी दौरान क्योंकि सेम टाइप पे आप दोनों लोग आए थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ सालों का फ़र्क होगा निरहु में और निरहुआ में। तो जब निरहुआ ने लगातार 10 साल काम किए और आपने वो 10 साल छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं जहन में ये बात आती होगी ना कि अगर हमने 10 साल काम किया होता तो आज हम बड़े पर्दे पर होते। नहीं, जहन में तो रहता ही है सर, लेकिन सब संजोग है भाई। हमारा थोड़ा संजोग खराब चल रहा था, हम इधर उलझ गए, और दिनेश सर जी कंटिन्यू काम अपना करते रहें, और आज भगवान के दया से वो सांसद भी हैं। हम लोग को खुशी है कि हमारे यूपी से हैं, सांसद हैं, और एक बहुत बड़े स्टार भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यानी हम कह सकते हैं कि बड़ा निरहुआ छोटा निरहुआ। जी बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। वो हमारे लिए तो बड़े हैं, हम बड़े गुरु की तरह मानते भाई। उनका बहुत दिल में हमारी बहुत इज्जत है, दिनेश जी को। तो मतलब आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते, उनका सम्मान करते, भाई वो निरहुआ है और आप निरहु हैं। तो मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि जलन की भावना लोगों में कभी कभी आ जाती है कि हमारे साथ ही निकला और आज वो स्टार है और कहीं ना कहीं आजमगढ़ के सांसद भी हैं भाई, और आप कहीं ना कहीं अभी उनसे तो थोड़ा सा, तो कभी कुछ ऐसा होता है? नहीं, हमको तो जलन नहीं होती है सर। देखिए, आप जितना मेहनत करेंगे उतना सब सामने आएगा। जी बिल्कुल। दिनेश जी बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, बहुत काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, और उनका रिजल्ट दिख रहा है सामने। बिल्कुल। फिर हमने जब गैप किया तो भाई हम कहाँ जाएंगे? गैप करेंगे तो पीछे आएंगे, सीधी सी बात है। अच्छा सर, कैसेट के ज़माने में डीवीडी जब कैसेटें बिकती थी तो उस टाइम पे भी आपके लाखों लोग गाने सुनते थे, और आज यूट्यूब चैनल का दौर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब चल रहा है, तो उसमें भी आपको लाखों लोग पसंद करते। तो ऐसा लगता नहीं कि आपने 10 साल मतलब जो गैप किया उसका कोई असर पड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगा, और मुझे तो डर तो था कि 10 साल बाद हम कर रहे तो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन जो ही हम लोगों ने कैसेट डाला, हाँ, और लोगों का, दर्शकों का इतना प्यार आशीर्वाद मिलने लगा और इतना खुशी हुई कि चलो भाई 10 साल जो गैप था वो हम लोग का पूरा भर गया। और आज दर्शकों का प्यार आशीर्वाद वैसे मिला, 10-10 मिलियन, 12-12 मिलियन जा रहे हैं हमारे गाने यूट्यूब से। तो इसके लिए मैं जनता को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। तो सर, निरहु जी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर कोई एक डायलॉग होता हो या कुछ ऐसी कुछ एक्टिंग हो, अगर आप 2-4 मिनट का भी करके दिखा दे तो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि जो निरहु जी हैं, जो निरहु की लव स्टोरी जो मूवी आई थी, एल्बम आई थी, उसमें इतने अच्छे मतलब अपनी कला को प्रस्तुत करते थे। तो अगर ऑन कैमरा अगर कुछ कर दें सर तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। एक डायलॉग था हम लोग को निरहु की लव स्टोरी में, अरे घिसवा सुरती खैबे, तो झुमरू बोलते खियता मर्दवा बड़ी ठंडी लगा था, तो बोलते कि ले खा ले खा ले खा ले। अरे वो कौने का गदेली भी? अरे वो तो कलुआ का मेहरारू। अरे देख 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 कैसा निरहुआ के धक्का मार के जात हो। चल 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 देखल जा, चल 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 देखा जाओ कि निरहु कौन है और निरहुआ कौन है। आपने ऑन कैमरा एक्टिंग देखी कि जो निरहुआ की लव स्टोरी मूवी आई थी और एल्बम दोनों आया था, आज हूबहू ऑन कैमरा हम एक साथ बैठे हुए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम उस कलाकार से मिले जो 10 साल गुमनामी के अंधेरे में रहा, लेकिन फिर एक बार उठा, कह सकते हैं ना कि गिर के उठा, क्योंकि भाई परिवार की परिस्थितियाँ। उस परिस्थितियों से मैं कैसे निकला हूँ मेरा दिल ही जानता है। और आज लोगों का प्यार आशीर्वाद है, पिताजी का प्यार आशीर्वाद है, मेरी माताजी का आशीर्वाद है, मेरे परिवार के लोगों का आशीर्वाद। बड़ा आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं जनता का है जो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब कैसेट किया मैं
तो उसमें फिर से वैसे जैसे 10 साल पहले लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता था जनता का, वैसे फिर हमको भर भर के प्यार आशीर्वाद मिलने लगा। अच्छा, अगर निरहुआ जी का जो गाना था, एक दो लाइन थी कि निरहुआ सटल रहे, पता नहीं कौन बीमार, अगर आपको याद हो एक दो लाइन अगर आप गुनगुना दे तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मतलब निरहु और निरहुआ में कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, उतना ही प्यार है जितना एक बड़े भाई और छोटे भाई में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश सर जी का गाना आया था, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल है, हैं वही घरे में खाला नहाला, ना ही केहू से तनखो ला जाला। हमारा आया था, छोड़ देता निरहु पढ़ाई ये बचवा, लेबा दूगो बकरी जी आई ये बचवा, ये हम लोग का आया था। कलुआ के घरे पकड़ाई गई निरहु, साया में झट से, बाकी जनता तो जान ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऑन कैमरा निरहुआ जी कैसी एक्टिंग करते हैं ये तो आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो 10 साल गुमनामी के अंधेरे में रहे वो आज ऑन कैमरा किस तरीके से निरहु की लव स्टोरी एल्बम मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो मूवी आई थी उसकी एक्टर जो हैं जो एक्टिंग करते थे आज वो हूबहू आपको एक्ट करके दिखाए। बाकी निरहु जी आपको कैसे लगी, इनकी एक्टिंग कैसी लगी, इनका जो बातें थे वो कैसी लगी, और बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे, कुछ जनता को कहना चाहेंगे अपने तरफ से? बिल्कुल, मैं तो जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने छोटे भाई पे, अपने छोटे बेटे पे जैसे 10 साल पहले आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया था, और वैसे ही आप लोग दे रहे हैं, और हमेशा अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ यूनिक न्यूज़ चैनल का, यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए, और आप लोग को भी आगे भरपूर, अभी वेब सीरीज में लेके आ रहा हूँ नई। अच्छा, फुल कॉमेडी, मस्ती भरा कॉमेडी वेब सीरीज लेके आ रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वीडियो एल्बम भी लेके बहुत सारे आ रहे हैं। तो चलिए ये थे निरहु जी, जो कि एक्टिंग इनकी बहुत शानदार होती है। ये कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। बाकी निरहु जी की एक्टिंग कैसी लगी, निरहु जी कैसे लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।